नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका VSc वैल्यू एडेड कोर्स में जो सब्जेक्ट जुड़ा है कल्चर एंड कम्युनिकेशन, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से रहेंगे वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे, इसलिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, ये मैंने बता दिया आपको। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, क्वेश्चन यूनिट वाइज रहेंगे, सारे यूनिट्स को कवर करते हुए अपन लोग चलेंगे, एक भी यूनिट को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जो जिस यूनिट में जो क्वेश्चन है वो उसी यूनिट में मैं लिखवाऊंगा, तो उनको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, यूनिट फर्स्ट यूनिट देखने से पहले आपको एक सूचना देना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी कोई नोट्स वगैरह PDF वगैरह कुछ भी चाहिए, अपडेट चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, झुंझुनू एजुकेशन। जिस नाम से यूट्यूब है उसी के नाम से टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम पे जाके वहां सर्च कर लेना झुंझुनू एजुकेशन, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, तो इसको ज्वाइन अवश्य कर लेना। अब पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, यूनिट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है वसुदेव कुटुंबकम्बे की अवधारणा और आधुनिक विश्व में इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट करें। वसुदेव कुटुंबकम से क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छी तरीके से तैयार करना। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुदेव कुटुंबकम एंड इट्स relevance in today's world। लिख लीजिए आप लोग, वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करना। आधुनिक जीवन में इसका क्या प्रभाव है वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन रहेगा, संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, विभाजन में पतन है। संगठन में शक्ति है, विभाजन पर पतन है, इस कथन पर टिप्पणी करनी है आपको। टिप्पणी करें। ये तो हम सभी जानते हैं, अगर हम सब एकत्रित होंगे, एक जगह होंगे, हमारा सबका संगठन होगा कि हम एक विचार से चलेंगे तो शक्ति होगी, अलग अलग भागेंगे तो उसका पतन होना तय है। इसीलिए जिस प्रकार से अपन समझ सकते हैं, आप चारों यूनिटों को पढ़ोगे एक साथ करके तो आप अच्छे नंबरों से पास होगे। अब आपने एक पढ़ लिया, दो नहीं पढ़े, तो क्या है कि फिर वो आपका पतन की ओर ही है। ठीक है, तो सारा इस प्रकार समझना आपको। राइट ए नोट ऑन यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फेल। ओके, लिख लीजिए आप लोग इसको। संगठन में शक्ति है, विभाजन में पतन है, टिप्पणी करो। थर्ड क्वेश्चन है, एक श्रेष्ठ भारत, एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा पर चर्चा करें। अवधारणा पर चर्चा करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा पे आपको चर्चा करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट है। डिस्कस द
आइडिया ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये आप लोग देखना है अवधारणा। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है, तो आप लोग लिख लीजिए इसको। सेकंड यूनिट जाने से पहले एक बात बताऊंगा आपको, अगर आपको किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। इस इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लेना सभी लोगों को, नितेश तिवारी झुंझुनू। इसकी लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या यह अकाउंट आप, ये यूजर नेम आप जाके चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम, वहां से इसको फॉलो कर लेना। ठीक है, नितेश तिवारी झुंझुनू। यूनिट सेकंड, इसे पहला क्वेश्चन रहेगा मित्रों, सहानुभूति। सहानुभूति क्या है? सहानुभूति क्या है? व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। What is empathy? ठीक है, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन पर्सनल एंड सोशल लाइफ। ओके, लिख लीजिए आप लोग, सहानुभूति से क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, जीवन कौशल। जीवन कौशल के रूप में, जीवन कौशल के रूप में अनुकूलनशीलता पर टिप्पणी करें। ठीक है, राइट ए नोट ऑन अडेप्टेबिलिटी एज ए लाइफ स्किल। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है इस यूनिट का। हम नैतिक तथा जिम्मेदार व्यवहार द्वारा अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन बी कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज थ्रो एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। लिख लीजिए आप लोग कि हम अपने नैतिक तथा जिम्मेदार व्यवहार से अपने जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उनको बचा कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन है। साथ साथ लिखते रहोगे ना तो सही रहेगा।
अंतिम क्वेश्चन है इस यूनिट का, शिक्षा तथा समाज, शिक्षा तथा समाज में ज्ञान संसाधनों को साझा करने का महत्व पर चर्चा करें। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग एक मिनट, नॉलेज है ना, नॉलेज रिसोर्सेज इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, ठीक है। अगर इंग्लिश वाले वर्ड कुछ समझ में नहीं आ रहे तो जो मैंने बोला है ना उसको देख के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। बोल एकदम सही रहा हूँ, लिखने में थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे हो, लेकिन जहां तक कोशिश है कि सारे समझ में आएंगे आप लोगों को, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए आप लोग। शिक्षा तथा समाज में ज्ञान संसाधनों के साझा करने के जो महत्व है उनको समझाइए, ठीक है। यूनिट 2 कंप्लीट है, अब यूनिट 3 भी चलते हैं अपन। यार आप सब लोग है ना थे सारा जना ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये बस सारी अपडेट मिलेंगी, हर चैनल सब्सक्राइब कर लियो ये चैनल है, और ये टेलीग्राम में जूनियर एजुकेशन में ज्वाइन कर लियो, ठीक है। हर एक वीडियो देखिए करो, को थारे लिए ही है, थारे लिए बहुत हेल्प होना है, मैं बताऊँ था। जूनियर एजुकेशन के अलावा कट्ठे भी थाने क्वेश्चन कौन मिलेगा जो मैं बता रही हूँ, इंग्लिश और हिंदी में, और फिर यूनिट वाइज क्वेश्चन कट्ठे भी कौन मिलेगा जो बता रही हूँ, मैंने अच्छी तरह तैयार कर लियो। और ये चैनल सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो लाइक कर दियो यार सारा लोग, है ना। यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन रहेगा, सहानुभूति सर्वने क्या है? सहानुभूति सर्वने क्या है? प्रभावी संचार के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है? What is empathetic listening? Why is it important for effective communication? इंपोर्टेंट कम्युनिकेशन, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग फटाफट इसको, आप लोग, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखेंगे 2 नंबर आप लोग, विचारशील वाचन क्या है, ठीक है। इस पे आप लोग लिखना है, तो इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कॉन्सिडरेट स्पीकिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, विश्लेषणात्मक पठन। विश्लेषणात्मक पठन क्या है? इसको किस प्रकार से लिखेंगे? एनालिटिकल रीडिंग, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन इस यूनिट का, शैक्षणिक तथा व्यवसायिक जीवन में सूचित लेखन का महत्व है।
एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ informed writing in academic and प्रोफेशनल लाइफ। लिख लीजिए, शैक्षणिक तथा व्यवसायिक जीवन में सूचित लेखक का क्या महत्व है, सूचित लेखन का क्या महत्व है, उसको आपको समझाना। ठीक है, यूनिट कंप्लीट है, 3rd लिखो आप लोग। अंतिम यूनिट है, फटाफट लिख लेना। ठीक है, साथ साथ जैसे मैं बता रहा हूं। यूनिट नंबर 4, पहला क्वेश्चन है सांस्कृतिक विविधता और बहुलतावादी परंपराओं की संचार में भूमिका स्पष्ट करें। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिस्ट ट्रेडिशंस इन कम्युनिकेशन। लिखो यार आप लोग, फटाफट लिख लीजिए आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन कौशल विकसित करने हेतु वृद्धजनों देखभाल करने वालों और रोगियों से संवाद के महत्व पर चर्चा करें। ठीक है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेक्टिंग विथ ओल्ड पीपुल caregivers and patients of developing life skills। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग फटाफट इसको, लिखो जल्दी जल्दी। 2 क्वेश्चन हो रहे, सिर्फ 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो अभी 3rd नंबर क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों की यात्राएं संचार कौशल को कैसे बढ़ा सकती हैं। ठीक है, हाउ कैन विजिट्स
टू हिस्टोरिकली important places and monuments enhance communication skill। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ समझ लेना आप लोग। हाउ कैन विजिट टू हिस्टोरिकल इंपोर्टेंट्स प्लेस एंड मॉन्यूमेंट्स इनहेंस कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, ओके। अंतिम क्वेश्चन है, इस सब्जेक्ट का अंतिम क्वेश्चन लिख लेना आप लोग साथ साथ मेरे। संचार सीखने के उपकरण के रूप में समूह प्रस्तुतियों और चर्चाओं पर टिप्पणी करें। राइट ए नोट ऑन ग्रुप प्रेजेंटेशन and discussions as tools for learning communication। लिख लीजिए आप लोग इसको। संचार सीखने के उपकरण के रूप में समूह प्रस्तुति तथा चर्चाओं पर टिप्पणी करो। तो साथ ही मैंने आपको वो क्वेश्चन बताए जो आपके एग्जाम में छपने वाले, इनको रट लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जूनियर एजुकेशन को। इसके अलावा कहीं भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में छपने वाले। ठीक है, आपकी एग्जाम बहुत हेल्प होगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर देना। धन्यवाद।